किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 400 वाट का स्टूडियो एम्पलीफायर बनाकर दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाला बोर्ड यूज करा है, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वायर 2C200V1। तो ये जो एम्पलीफायर है ये स्टूडियो एम्पलीफायर है। 200 वाट प्लस 200 वाट ये आउटपुट करता है। तो इस एम्पलीफायर से एक 12 वोल्ट से चलने वाला एम्पलीफायर बनाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस एम्पलीफायर को किस प्रकार से बनाया जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, अगर आपको सीखना है तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक भी बताते चलूँगा कि एम्पलीफायर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसको पहले मैं साइड में रखता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे कैबिनेट जो यूज कर रहा हूँ ये 12-12 कैबिनेट है, जिसमें आहूजा टाइप के जो ऑडियो मॉड्यूल आते हैं सो यहाँ पे ये लगता है। और इसके साथ जो है कैबिनेट के साथ इसमें आपको ये एसेसरीज आते हैं, जैसे नॉब हो गया, स्विच हो गया। बाकी जो कैबिनेट है हमारा कुछ इस प्रकार का है। इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ, इसका साइज क्या होने वाला है। देखिए इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे लगभग 17 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे लगभग 17.5 सेंटीमीटर है, 5.25 सेंटीमीटर इसको बोल सकते हो। तो इसका साइज ये होने वाला है। और इसका फ्रंट पैनल ये है और टॉप का जो इसका कवर है ये मेरे बगल में रखा हुआ है। और एम्पलीफायर बनाने से पहले इसमें आपको ये होल करना पड़ता है। जैसे आपको एम्पलीफायर को कहाँ पे फिट करना है, तो ये डीसी से चलने वाला एम्पलीफायर है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और होल कर रखा है यहाँ पे। जैसे ये जो हमारा 400 वाट का बूस्टर कन्वर्टर है उसको फिट करने के लिए और एम्पलीफायर को फिट करने के लिए हमें इस एम्पलीफायर में कहाँ पे होल करना है वो ऑलरेडी मैंने होल कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्क बना हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर ये लग जाएगा। उसके बाद ये जो आप 2 होल देख सकते हैं यहाँ पे और 2 होल यहाँ पे देख सकते हैं, ये एम्पलीफायर के लिए हो जाएगा। तो पहले मैंने इसलिए होल कर रखा है क्योंकि इसमें टाइम का बचत हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से रख के कि इसको हमें कहाँ कहाँ रखना है, आप चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो है ये स्विच का भी कुछ जगह लेगा यहाँ तक, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो ये सब पहले मैंने कर लिया है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसमें होल कर रखा है। और उसके बाद इस एसेसरीज में आपको सबसे पहले जो है स्विच निकालना है। सबसे पहले एम्पलीफायर में आपको स्विच ही लगाना है, क्योंकि स्विच लगाने के बाद ही फ्रंट पैनल हमारा यहाँ पे लगता है। तो देखिए ये जो हमारा स्विच है यहाँ पे ये स्पेसर मिल जाता है। इस स्विच के लिए स्पेसर जो दिया जाता है, और स्विच में यहाँ पे जो बोल्ट लगेगा ये इसका जो टॉप साइड ये पूरा फ्लैट रहेगा, ताकि इसमें बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से फिक्स हो जाए और फ्रंट पैनल हमारा यहाँ पे अच्छा से लग सके। इसमें एक बोल्ट राउंडेड टाइप आता है, उसको यूज नहीं करना है, फ्लैट टाइप यूज करना है स्विच लगाने में। इसका जो लंबाई है ये हमारा लगभग 25 mm है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगा। यहाँ पे इसका नॉब आता है स्विच का, उसको इस प्रकार से लगा लेंगे। यहाँ पे ये स्विच लग चुका है। स्विच लगाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ये जो फ्रंट पैनल है इसको यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे छोटा सा स्क्रू 4 पीस लगेंगे ताकि ये पैनल फिट हो जाए। फ्रंट पैनल लगाने के लिए कुछ इस प्रकार से ये स्क्रू आते हैं, छोटा वाला, ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे ये पैनल हमारा फिट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो बेस्टेबल बोर्ड यूज करूँगा ये LM324 का जो ये वाला मॉडल है, इसी को मैं यहाँ पे यूज करूँगा। और यहाँ पे ये जो हमारा बेस्टेबल बोर्ड है, जब आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा
स्क्रू है सो हमारा बेस टेबल बोर्ड के यहाँ वाले जगह पे टच करता है। यहाँ पे निपर से इसको हल्का सा कट कर देंगे इस प्रकार से। अगर ये बेस टेबल बोर्ड आप यूज कर रहे हो तभी उसको कट करें, दूसरे वाले बेस टेबल बोर्ड को कट ना करें, क्योंकि वहाँ पे इस सर्किट का प्रिंट भी कट सकता है, ऐसे में ये काम नहीं करेगा। सो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे सिर्फ ग्राउंड का पार्ट है, तो यहाँ पे कट जाएगा फिर भी कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्क्रू मैंने यहाँ पे लगाया है इसको फिर मैं खोल लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा। उसके बाद ये जो मैंने स्क्रू को यहाँ पे लगाया था उसको भी हम यहाँ पे खोलेंगे, और ये जो स्क्रू है इसको आधा पर से कट करके फिर इसमें लगाएंगे इस दोनों को, क्योंकि यहाँ पे इसको कट करने के बाद भी यहाँ पे टच होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको भी कट करूँगा और इसको भी कट करूँगा। इतना डिटेल्स से आपको कोई नहीं बताएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप एम्पलीफायर असेंबल करें तो उस टाइम परेशानी ना हो। चाहे तो आप बेस टेबल बोर्ड को इस प्रकार से भी लगा सकते हो, इस प्रकार से। ऐसे में क्या होगा कि ये जो लगा हुआ स्क्रू है ये बेस टेबल के सामने नहीं आएगा। ऐसे लगाने से ये होगा कि बेस और ट्रेबल का जो पॉइंट आता है, जैसे ये हमारा बेस का ये पोटेंशियोमीटर है, तो बेस के सामने नहीं रहेगा, ये ट्रेबल के सामने चला जाएगा और ट्रेबल के सामने बेस आ जाएगा, तो उल्टा यहाँ पे दिखेगा। अब ऐसे में क्या है कि ऐसे लगाते हैं तो यहाँ पे हमें स्पेस भी बनता है। अगर ऐसे लगा देते हैं तो यहाँ पे स्पेस इतना कवर कर लेता है, देखिए यहाँ पे इतना कवर कर लेता है, स्पेस इतना कवर कर लेता है। अगर ऐसे लगाते हैं तो ये एक साइड में इसका बोर्ड पड़ा हुआ रहता है, तो हमारा जो एरिया है पूरा यहाँ पे खाली रहता है। तो यहाँ पे मैं इस दोनों स्क्रू को आधा आधा कट करके फिर से यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे नोज प्लायर है, इसी की सहायता से यहाँ पे इसको कट कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। देखिए ये कट हो गया। अब मैं फिर से इसको यहाँ पे लगा लूँगा। यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे वाले स्क्रू को भी यहाँ से खोलकर और आधे कट करके लगा लेंगे। देखिए ये वाला है, इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। लगाने के बाद इस प्रकार का वाशर आता है। ये वाशर आपको इलेक्ट्रिक शॉप पे मिलेगा, जहाँ फैन वगैरह का सामान मिलता है, और इसको यहाँ पे लगाना है। इसको लगाकर, इसको लगाने से ये होगा, जब आप इस बेस टेबल का जो यहाँ पे आप नॉब लगाएंगे, यहाँ पे जो पैनल होता है और नॉब होता है उसमें गैप आपको नहीं दिखेगा। और वो कौन सा गैप होता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा पैनल में ये सटा रहेगा। अगर वो आप नहीं लगाते हो तो कुछ इस प्रकार से ये खाली स्पेस रहता है, जो कि देखने में बहुत ही बेकार लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ, ताकि ये जो हमारा नॉब है ये पूरा पैनल से ये चिपका रहे, ताकि ये अच्छा दिखे। यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद इसमें आपको नट जो हमारा आता है लगाने वाला, उसके साथ एक पतला सा वाशर आता है, उसको यूज करना है। यहाँ पे देखिए पहले इसको रख लेना है। इसके रखने से ये होगा कि बहुत अच्छे तरीका से ये नट लग जाएगा और आपके कैबिनेट में दाग भी नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने बेस टेबल बोर्ड को कुछ इस प्रकार से मैंने लगा दिया है। देखिए यहाँ पे भी गैप जो है लगभग 5 mm गैप है, और यहाँ पे भी पूरा स्पेस आ चुका है, जिसमें बड़ी आसानी से यहाँ पे एम्पलीफायर बोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑडियो मॉड्यूल लगा लेता हूँ। इसमें जो मैं ऑडियो मॉड्यूल यूज करूँगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पावर के जगह पे अभी किसी भी प्रकार का एलईडी नहीं लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एलईडी लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं एम्पलीफायर बना रहा हूँ वो डीसी है, 12 वोल्ट से चलने वाला। तो मैं यहाँ पे ग्रीन एलईडी लगा लूँगा, जो कि 3 mm में होने वाला है। तो पहले मैं यहाँ पे ग्रीन एलईडी लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा।
तो आइए मैं यहाँ पे ग्रीन एलईडी पहले लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन एलईडी इस पे लगा दिया है यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे इस ऑडियो मॉड्यूल को नट बोल्ट की सहायता से इसको लगा दूंगा। देखिए 1/8 का ये नट बोल्ट होता है दोस्तों। यहाँ पे ये जो पैनल लगाने के लिए यहाँ पे होल दिया हुआ रहता है, तो इसमें क्या है कि एक तो कैबिनेट का यहाँ पे होल रहता है, एक पैनल का होल रहता है। तो यहाँ पे आमने सामने एक जैसा नहीं होने के कारण ये जो 1/8 का जो हमारा बोल्ट है ये लगाने में दिक्कत होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि पैनल लगाने के बाद यहाँ पे 4 होल इसमें दिए गए हैं। चारों में आपको ड्रिल मशीन से होल कर लेना है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा 1/8 का नट बोल्ट है वो बहुत अच्छे तरीका से यहाँ पे लग जाएगा। देखिए अब बहुत ही आराम से ये चला जाता है। तो यहाँ पे मैं अब इसको लगा लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने लगा लिया है और देखिए कुछ इस प्रकार से ये फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं कनेक्शन करूँगा मेन वॉल्यूम का और यहाँ पे बैलेंस का। ये हमारा 2.0 एम्पलीफायर है, स्टूडियो एम्पलीफायर। तो इसमें बैलेंस का भी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर मैं 2 पोटेंशियोमीटर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो मेन वॉल्यूम है यहाँ पे 100K का मैंने पोटेंशियोमीटर लिया है, 47K भी यूज कर सकते हो। और बैलेंस के लिए मेरे पास अभी जो है ये 10K का जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो अभी स्टॉक में नहीं है। और यहाँ पे जो था वो ए लाइनर है, बी लाइनर नहीं है। ए लाइनर का काम दूसरा होता है जो इको में लगता है, यहाँ पे बी होना चाहिए। तो ये मेरे पास दूसरा वाला है तो इसको मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। उसके जगह पर मैं यही 6 पिन वाला यूज कर रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ 3 पिन यूज कर लूँगा क्योंकि बैलेंस में हमें सिर्फ 3 पिन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पिन को मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे 3 पिन बचा, इसको मैं बैलेंस के लिए यूज कर लूँगा। और ये जो हमारा 6 पिन वाला पोटेंशियोमीटर है इसको मैं वॉल्यूम के जगह पे यूज कर लूँगा। तो वॉल्यूम में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो है इसमें लास्ट वाला जो पोटेंशियोमीटर का 3 नंबर पिन और 3 नंबर पिन होता है वो आपस में एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों पिन हमेशा ग्राउंड होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको एक साथ ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 पिन वाला ये कनेक्टर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आउटपुट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए टॉप वाला जो है ये कनेक्टर ये आउटपुट है। तो यहाँ पे इसको लगा देंगे और इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ये वॉल्यूम का होल है यहाँ पे कितना वायर लगेगा, बाकी वायर कट कर देंगे। तो यहाँ पे इतना लगेगा ऐसे करके, क्योंकि हमें वायर ऐसे ही ले जाना है, ऐसे नहीं ले जाना है। तो ऐसे रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से इतना वायर हमारा यहाँ पे फालतू आ रहा है, इसको कट करके हटा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। और इस कनेक्टर में आपको पता है कि सेंटर वाला हमेशा ग्राउंड होता है, बाकी लेफ्ट राइट दोनों साइड वाला होता है। तो देखिए इस प्रकार से ये 3 कनेक्टर वाला वायर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैलेंस के लिए 3 वायर एक्स्ट्रा लेना है। आपको अलग से एक वायर ले लेंगे, 3 वायर जो कि बैलेंस के लिए जाएगा। तो यहाँ पे कैसे कनेक्शन होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए येलो कलर का मैंने वायर ले लिया है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। और यहाँ पे सेंटर वाले को छोड़कर जो हमारा लेफ्ट और राइट होता है, इस पोटेंशियोमीटर में जो कनेक्शन होगा पहला नंबर पिन में आगे और पीछे, उसी के साथ इस दोनों वायर का कनेक्शन होगा। आगे जाके इसको मैं कट करूँगा, अभी ये डायरेक्ट एक साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, बाद में आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर पिन जो होता है पोटेंशियोमीटर का आगे और पीछे वाला, उसमें इसका कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे पहला नंबर पिन में जो हमारा बेस टेबल बोर्ड से लेफ्ट राइट आउटपुट करेगा वो पहला नंबर पिन में इनपुट हो जाएगा आगे और पीछे। और ये दोनों वायर जो है ये दोनों आ रहा है, ये बैलेंस के लिए रहेगा। उसके बाद इस कनेक्टर का जो सेंटर वाला वायर है
उसमें ये जो ग्रीन कलर का मैंने वायर लिया है उसको इसी के साथ कनेक्ट करना है और यहाँ पे लगा देंगे। इस प्रकार से लगा देना है और ये वाला बैलेंस में चला जाएगा। उससे पहले सेंटर से जो आउटपुट होगा, ये 2 पॉइंट यहाँ से आउटपुट हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है आउटपुट है, ये एम्पलीफायर पे इनपुट होगा। तो एम्पलीफायर पे इनपुट होगा, जैसे यहाँ पे देखिए एम्पलीफायर पे यहाँ पे ऑडियो इनपुट होगा यहाँ वाला पे, और ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो हमें पोटेंशियोमीटर से लेके यहाँ तक का एक वायर लेना पड़ेगा लेफ्ट राइट के लिए। तो यहाँ पर मैं माप लूँगा कि कितना वायर हमारा आ रहा है। यहाँ पे मेरा पोटेंशियोमीटर रहेगा। उसके बाद हमारा जो एम्पलीफायर में पॉइंट जाएगा, यहाँ से मैं यूं टर्न ले लूँगा और यहाँ पे हमारा इनपुट का पॉइंट आ रहा था, उससे थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे यहाँ पे और इसको 2 गुना कर देंगे, क्योंकि हमारा 2 चैनल यहाँ पे आएगा। ऐसे लेफ्ट राइट के लिए ऐसे 2 गुना वायर कर लेना है। इसके साथ एक और वायर लेना है। देखिए ये हमारा जो वायर है 736 है, ये बहुत अच्छा होता है और मैं हमेशा वायरिंग में यही वायर यूज करता हूँ। ये वायर थोड़ा कॉस्टली भी होता है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। लॉन्ग टाइम तक ये एम्पलीफायर में ऐसे ही रहता है, चिपचिपा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस वायर को लेना है, एक ग्रीन कलर और ये ब्लू कलर। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हो। मैं आउटपुट के लिए यही कलर यूज करता हूँ, ब्लू कलर, और ग्राउंड के लिए ग्रीन कलर। ऐसे में क्या होगा कि कनेक्शन करने में आसानी होता है। तो 2 वायर जो है ये ब्लू कलर का इस पोटेंशियोमीटर के सेंटर वाले से आउटपुट हो जाएगा। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। यहाँ पे एक वायर का कनेक्शन कर लेंगे, दूसरा वायर का कनेक्शन इस साइड के सेंटर वाले से कर लेंगे। यहाँ पे हो चुका है ये ब्लू कलर का। ये आगे चल के भी मैं इसको कट कर लूँगा, अभी राउंड है तो ऐसा ना समझे कि ऐसा क्यों है। उसके बाद एक ग्रीन कलर का यहाँ पे वायर मैंने लिया था, ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा पोटेंशियोमीटर के 3रे नंबर पिन पे। यहाँ पर मैंने ग्राउंड का कनेक्शन कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से ये वाला वायर एम्पलीफायर पे चला जाएगा, ये वाला बेस टेबल बोर्ड पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्रीन कलर का कनेक्शन किया था और ये येलो कलर का भी मैंने यहाँ पे कनेक्शन करा था। तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे ऐसे करके। ये हो चुका है, इसको ऐसे ले लेंगे, इसको अंदर से ले लेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से 3 वायर हमारा यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो जो ग्रीन कलर है वो सेंटर में रहेगा ग्राउंड वाला, बाकी लेफ्ट और राइट जो हमारा येलो कलर है ये दोनों अलग अलग कनेक्शन होगा पोटेंशियोमीटर पे। और कनेक्शन कहाँ होगा वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि मैं सभी पॉइंट जो है बारीकी से बताता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीक़ा से सीख पाएँ। देखिए यहाँ पे 3 पिन है, 3 पिन को मैंने कट कर दिया है क्योंकि बैलेंस में सिर्फ 3 पिन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सेंटर वाले में ग्राउंड का कनेक्शन करना है। उसके बाद ये जो दोनों साइड वाला बचता है उसमें येलो कलर वाला जो पॉइंट था उसका कनेक्शन कर देंगे। एक बार फिर से आप देख लीजिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्राउंड वाला हमेशा साइड वाला में होता है, तो बैलेंस में कनेक्शन करने के दौरान जो है ग्राउंड सेंटर में ही होता है, बाकी जो लेफ्ट और राइट है ये एक दूसरा जो बगल है, पहला नंबर पिन और तीसरा नंबर पिन उसमें हो जाएगा। तो बैलेंस का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद मैं इसको बॉडी में लगा लेता हूँ। बॉडी में लगाने से पहले मैं इसमें भी वाशर लगा लूँगा।
बैलेंस का जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसको नीचे वाले होल में लगाना है, जो यहाँ पे बैलेंस का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इसको नट लगा के फिक्स कर देंगे। आगे से भी वाशर लगाना है, इस प्रकार से लगा देंगे। उसके बाद जो मेन वॉल्यूम है उसको टॉप पे लगा देंगे। और यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर को अभी पूरा टाइट नहीं करके लगाना है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे नॉब को लगाऊंगा तो नॉब का जो पॉइंट होता है वो मैचिंग करना पड़ता है, इसीलिए अभी इसको हल्का सा ढीला ही रखेंगे, पूरा टाइट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्टर लगेगा जो कि पावर सप्लाई के लिए होगा। एक और कनेक्टर लगेगा जो कि ऑडियो इनपुट के लिए होगा, जो RCA सॉकेट यहाँ पे लगेगा। एक और यहाँ पे वायर लगेगा जो कि एंटीना के लिए होगा। और एक वायर यहाँ पे लगेगा जो ऑडियो इनपुट के लिए रहेगा। यहाँ पर मैं एंटीना का वायर लगा लेता हूँ। यहाँ पे FM एंटीना का ऑप्शन आता है। FM के लिए ये ब्लैक कलर का वायर मैंने लगा दिया है। उसके बाद ये जो सप्लाई का वायर है 2 पिन वाला ये कनेक्टर लगा देंगे, ब्लैक और रेड वाला। और ये जो 5 वोल्ट का सप्लाई है और ये जो दोनों वायर आ रहा है उसको यहाँ से ऐसे करके हल्का सा छील देंगे, ताकि हमें ये पहचान हो जाए कि ये वाला जो मैंने छीला था ये हमारा 5 वोल्ट का ही वायर है। उसके बाद यहाँ पे एक 3 पिन वाला कनेक्टर लगा लेंगे इसमें। ये हमारा ऑडियो इनपुट का है। तो ऑडियो इनपुट में क्या करेंगे, इसमें 3 वायर होता है, तो इसमें मैं यहाँ पे टेप इस प्रकार से लगा लूँगा। उसके बाद यहाँ पे वायर को एक साथ टाई से बांधते हुए मुझे आगे की ओर लाना है, क्योंकि अब इधर कोई कनेक्शन नहीं होगा। यहाँ तक आपको टाई से बांधकर इस प्रकार से वायर लाना है। उसके बाद अब यहाँ कुछ वायर जो है इस बेस टेबल बोर्ड के कनेक्टर से निकलेगा और इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कनेक्टर इसमें लगा लेता हूँ। एक कनेक्टर मैं यहाँ पे बेस टेबल बोर्ड के सप्लाई वाले में लगा लूँगा। और एक कनेक्टर आप देखेंगे तो दोनों साइड ये कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा ऑडियो मॉड्यूल है ये टॉप वाला माइक के लिए होता है, और ये जो बॉटम वाला है जो नीचे है उसमें इसको लगा देंगे। ये ऑडियो आउटपुट का होता है जो कि बेस टेबल बोर्ड में जाता है। इसको लेकर यहाँ पे लगा देंगे। जो ऑडियो इनपुट है सबसे नीचे वाला इसमें उसमें लगा देंगे। ये वायर थोड़ा लंबा है, लेकिन आगे मैं टाई से अच्छे तरीक़ा से बांधकर फिक्स कर दूंगा। उसके बाद ये जो हमारा वायरिंग से आया हुआ था, उसके बाद ये जो 3 पिन वाला कनेक्टर था जो कि मेन वॉल्यूम से आया हुआ था, उसको यहाँ पे लगा लेंगे जो हमारा ऑडियो आउटपुट है। यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको टाई से बांधता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया है, और ये बेस टेबल बोर्ड का सप्लाई है वो इसके साथ आएगा। तो इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। उसके बाद ये जो हमारा इनपुट का वायर है इसको भी मैं ऐसे रख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं टाई से बांध देता हूँ। इस प्रकार से मैंने ऑडियो इनपुट, पावर सप्लाई और आउटपुट सभी का मैंने कनेक्टर लगा के यहाँ पे टाई से बांध दिया है। ये बेस टेबल बोर्ड का सप्लाई का वायर है, इसको मैं इस साइड कर लूँगा। और ये जो हमारा ऑडियो इनपुट का ज़्यादा वायर यहाँ पे निकला हुआ है इसको मैं इस टाइप से मोड़ कर टाई से बांध दूंगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो वायर है ये सभी रेडी हो चुका है कुछ इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर से। ये जो हमारा ग्रीन और ब्लू कलर का वायर है, मैं देखिए यहाँ पे कट कर देता हूँ इसको। फिर यहाँ पे ये 2 ग्रीन कलर लेफ्ट राइट है और ये ग्राउंड है। ये एम्पलीफायर के इनपुट पे चला जाएगा जो पोटेंशियोमीटर से आउटपुट हो रहा था। ये वाला वायर बेस टेबल बोर्ड से आउटपुट हो रहा है, ये सप्लाई के लिए है। उसके बाद ये वाला 3 वायर जो मैंने ऑडियो मॉड्यूल से लिया था RCA इनपुट के लिए सो है। और बाकी यहाँ पे ये 2 वायर 5 वोल्ट सप्लाई के लिए आ गया। और ये ब्लैक कलर का वायर जो है ये एंटीना के लिए है। तो एंटीना जो है इसके बैक साइड से मैं निकाल लूँगा। तो फ्रंट पैनल के साइड जो हमारा वायरिंग होना था ये बिल्कुल हो चुका है। मेन वायरिंग हमारा यहीं पे होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे अब क्या करना है, ऑडियो इनपुट को भी या खाली छोड़ना है और बेस टेबल बोर्ड का भी सप्लाई को छोड़ना है। और यहाँ पे 5 वोल्ट जो हमारा आ रहा है सप्लाई के लिए ऑडियो मॉड्यूल को, उसको भी खाली छोड़ना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो FM का वायर है इसको स्पीकर वायर के होल से इस साइड निकाल लेंगे ऐसे, इसको बाद में बांध लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले RCA सॉकेट का कनेक्शन होगा। RCA सॉकेट के लिए जो मैंने यहाँ पे ये टेप लगाए थे 3 वायर में, तो यहाँ पे मैं माप लूँगा कि कितना वायर हमारा RCA सॉकेट पे जाएगा। यहाँ पे 2 पिन वाला जो हमारा RCA सॉकेट होता है सो यहाँ पे लगेगा ऑडियो इनपुट के लिए। यहाँ पे मापेंगे कि कितना वायर हमारा यहाँ तक आ रहा है, बाकी फालतू वायर को यहाँ पे कट कर देंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे टेप हटा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अच्छे तरीक़ा से नापना है, ना यहाँ पे ज़्यादा फालतू होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे पकड़ेंगे और ऐसे यहाँ तक लेकर रखेंगे। देखिए यहाँ पे जो आ रहा है इसको यहाँ पे ऐसे रखना है और कट कर देना है। ये 3 वायर हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्राउंड है कौन सा लेफ्ट राइट है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इनपुट करा था ये वाला, तो देखिए सेंटर में रेड कलर है और बाकी ब्राउन कलर और ऑरेंज कलर साइड में है। तो रेड वाला ग्राउंड हो जाएगा। उसी को देखते हुए मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। ये RCA सॉकेट है 2 पिन वाला। इसमें एक साथ जो अकेला रहेगा पिन ये ग्राउंड होता है, बाकी ये जो 2 पिन है ये लेफ्ट राइट होता है। उसी को देखते हुए मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। जो रेड कलर था वो ग्राउंड से कनेक्ट था। यहाँ पे RCA सॉकेट का मैंने कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे RCA सॉकेट को लगा लेता हूँ। यहाँ पे RCA सॉकेट को मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस प्रकार से वायर को देख लेता हूँ, तो ये अच्छे तरीक़ा से फिक्स हो जाएगा। ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक प्लास्टिक का वाशर आता है, बहुत लोग इसको गुरमुट भी बोलते हैं। ये लगता है यहाँ पे जहाँ पे वायर बाहर होता है कैबिनेट से, क्योंकि कैबिनेट में लगने से ये कट ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे एक प्लास्टिक का रबर आता है यहाँ पे लगने के लिए। यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है। और यहाँ पे FM का जो हमारा वायर आ रहा है सो यहाँ पे इसको फालतू वायर को मोड़ कर यहाँ पे रख देंगे। मैं FM का वायर यहाँ से भी निकालता हूँ, लेकिन इसमें 2 इंच का मैं फ़ैन यूज करूँगा, तो नट बोल्ट यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे निकालना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने इसको इसी साइड से बाहर कर दिया है।
तो यहाँ पे FM का वायर और ऑडियो इनपुट का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। ये 2 इंच का फैन है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस फैन को। यहाँ पे ये फैन लग चुका है। अब यहाँ पे ये जो फैन का वायर है और RCA सॉकेट का वायर और FM का वायर, इस तीनों वायर को एक साथ टाई से यहाँ पे बांध देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फैन लगा दिया है, RCA सॉकेट लगा दिए, FM के लिए एंटीना निकाल के इसको टाई से बांधकर यहाँ पर मैंने ये फैन का वायर है, तो फैन का कनेक्शन आगे मैं कहाँ पे करूँगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे इसका कनेक्टर यहाँ पे आ चुका है, ये फैन का हो चुका है। और यहाँ पे कुछ वायर अभी भी हैं जो एम्पलीफायर बोर्ड पे इसका कनेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ एम्पलीफायर का ही कनेक्शन होगा, उसके बाद मैं आगे का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर है इस पे 1-2 मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे इस बोर्ड का मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। इस प्रकार से अगर पकड़ते हैं एम्पलीफायर बोर्ड को, ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है ये 200 वाट प्लस 200 वाट का आउटपुट करता है पर चैनल। यहाँ से आपको स्पीकर आउटपुट मिल जाएगा लेफ्ट राइट के लिए। यहाँ पे पावर सप्लाई देना है। इसमें जो पावर सप्लाई है आप 24 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक का सप्लाई दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्टर है जो कि ऑडियो इनपुट के लिए है, और यहाँ पे एक कनेक्टर है जो कि फैन के लिए है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है ये यूज में नहीं होगा, म्यूट के लिए है, बाकी फॉल्ट वगैरह क्लिप के लिए है, तो ये खाली छोड़ देना है। हमें जो यूज में लेना है ये फैन वाला लेना है, और ये हमें इनपुट वाला लेना है। तो कुछ इस प्रकार से ये एम्पलीफायर बोर्ड है, और इसमें जो IC लगा हुआ है 3251 IC लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको मॉडिफाई के लिए बताया था वो क्या है मॉडिफाई, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे फैन के लिए जो पॉइंट दिया गया है इसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक जंपर लगाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक साथ जोड़कर इसको कनेक्ट कर देना है, इसमें जंपर लगाना है। अगर आप यहाँ पे जंपर नहीं लगाते हो तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे एक वायर के थ्रू इसमें जंपर लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने जंपर लगा दिया है। तो अब यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा 12 वोल्ट। तो ये फैन के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये लगभग 12 वोल्ट ही यहाँ पे आएगा। इसमें हमें एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर भी लगाना है, और ये रेगुलेटर इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें 5 वोल्ट का ऑप्शन नहीं है। 5 वोल्ट हमें ऑडियो मॉड्यूल के लिए चाहिए, यहाँ पे जो पैनल है उसके लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर का भी कनेक्शन इसी के साथ मैं कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा स्क्रू लगा हुआ है इसी के साथ मैं इसका कनेक्शन कर दूंगा। ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसको मैं खोल लूँगा, और यहाँ पर मैं हीटसिंक कंपाउंड लगा लूँगा। यहाँ पर मैंने इस वोल्टेज रेगुलेटर को यहाँ पे मैंने लगा लिया है। उसके बाद इसमें ये जो हमारा पहला नंबर पिन है इसको भी कट कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा ताकि मैं इसमें सोल्डरिंग कर सकूं। और तीसरा नंबर पिन को भी छोटा कर देंगे इस प्रकार से। बाकी ये जो हमारा पिन है सेंटर वाला उसको रहने देंगे, और यहाँ पे इसके नीचे जो प्रिंट आ रहा है उसके साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। इसके साथ इसलिए होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। इस रेगुलेटर को ग्राउंड यहाँ से मिल चुका है, और यहाँ से एक वायर लेंगे जो पहला नंबर पिन है, यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ पे जो फैन वाला प्लस है उसमें दे देंगे। तो यहाँ से जो सप्लाई बनेगा फैन के लिए
तो यहाँ से लेके एक वायर यहाँ पे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि रेगुलेटर को यहाँ से सप्लाई मिल जाएगा। यहाँ से 12 वोल्ट का सप्लाई इसमें मिलेगा, तो 5 वोल्ट इसके 3 नंबर पिन से आउटपुट होगा, जो कि ऑडियो मॉड्यूल में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए इस रेगुलेटर का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ये जो ऑडियो आउटपुट के लिए ये 3 वायर है जो पोटेंशियोमीटर से आया हुआ था, इसमें 3 वायर है। ग्रीन वाला ग्राउंड में चला जाएगा, बाकी लेफ्ट और राइट में ये दोनों ब्लू कलर चला जाएगा। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है। तो आइए मैं यहाँ पे इस वायर का कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वायर है, ये वायर मैंने बेस टेबल बोर्ड के पावर सप्लाई के लिए मैंने यूज करा था। तो इसका कनेक्शन ये जो फैन का ऑप्शन है वहां पे कर देंगे। फैन का ऑप्शन जो आ रहा था, तो ग्राउंड पे ग्राउंड का वायर लगा देंगे। और जो मेन हमारा सप्लाई का वायर है जो प्लस है, उसको प्लस वाले पे कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ से बेस टेबल बोर्ड का सप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो वायर है ये बेस टेबल बोर्ड का है, जो यहाँ से आ रहा था, ये फैन वाले में कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद ये जो मैंने वायर को ये छील कर रखा हुआ था, ये 5 वोल्ट सप्लाई के लिए है। तो 5 वोल्ट का सप्लाई जो है मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लूँगा, ये जो रेगुलेटर है यहाँ पे। तो जो ब्लैक वाला वायर है दोस्तों, उसको कैपेसिटर पे कर देंगे कनेक्शन। कैपेसिटर कौन सा, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका ग्राउंड ये वाला है, तो उस पे कर देंगे इसका। और ये जो प्लस का वायर है उसको 7805 के 3 नंबर पिन पे कनेक्शन कर देंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कनेक्शन के बारे में। ये जो ब्लू कलर का वायर और ग्रीन कलर का वायर था, ये ऑडियो इनपुट में चला जाएगा। ये वाला वायर बेस टेबल बोर्ड से आता था सप्लाई के लिए, तो यहाँ पे लग चुका है। और ये जो वायर था 5 वोल्ट का, ये रेगुलेटर के साथ कनेक्शन हो चुका है। तो लगभग यहाँ पे जो कनेक्शन करना था ये हो चुका है। अब यहाँ पे वायर मैं सप्लाई के लिए निकाल लूँगा, जो कि डीसी टू डीसी बूस्टर पे जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा डीसी टू डीसी 400 वाट का ये बूस्टर है, उसी पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे वायर लगा लेता हूँ सप्लाई की जगह पे।